स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये करंट अफेयर हम जो मंथली क्रॉनिकल की मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। जुलाई मंथ की ये मैगजीन है और इसमें करंट अफेयर मई मंथ का यानी कि मई मंथ का दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 26 मई तक का यहाँ पे करंट अफेयर है। राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, उद्योग एवं व्यवसाय। आज का जो ये टॉपिक है सार संक्षेप में जो हम इम्पॉर्टेंट लोगों की जो डेथ हुई है और जो नियुक्तियाँ हुई है उन सब को सॉल्व कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुरस्कार से हम स्टार्ट करेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान से जो इम्पोर्टेंट लोगों को पुरस्कार और सम्मान दिया गया है। आप लोगों को पता है कि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए ये जो पुरस्कार एवं सम्मान का टॉपिक है करंट में ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2024, इम्पॉर्टेंट है। 21 मई 2024 को जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक तथा अनुवादक माइकल हाफमैन को कथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। माइकल हाफमैन जो हैं ये अनुवादक हैं और लेखिका जो हैं जर्मन लेखिका हैं ये जेनी एरपेनबेक। यह पुरस्कार उन्हें कैरोस पुस्तक के लिए दिया गया। याद रखिएगा इस नाम को, जरूर आप लोगों को एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है, बुक का जो नाम है वो कैरोस है। इसकी जो लेखिका हैं वो जर्मनी की हैं जेनी एरपेनबेक और इसके जो अनुवादक हैं वह हैं माइकल हाफमैन। इतना आप लोग याद रखिएगा। कैरोस जो है यह बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय परिवर्तनों के पड़ताल करती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये याद रखिएगा, प्रतिवर्ष दिया जाता है ये पुरस्कार। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण कथा साहित्य और अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पुरस्कार के लिए 50,000 पाउंड यानी कि 64,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। शार्ट लिस्ट किए गए लेखकों और अनुवादकों में से प्रत्येक को 2500 पाउंड मिलते हैं। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वह है श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार 2024। तो 21 मई 2024 को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान के लिए दिया गया है शाह पुरस्कार यानी कि शाह प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024 से सम्मानित किया गया है। आर कुलकर्णी को मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय घटनाओं पर उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए इस शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हांगकांग के दिवंगत परोपकारी रनरन शाह द्वारा स्थापित शाह पुरस्कार में खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान तथा चिकित्सा और गणितीय विज्ञान में 3 वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में $1.2 मिलियन का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। इसे प्राइज फाउंडेशन हांगकांग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो प्राइज है यह है आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार। 29 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार, याद रखिएगा 35वें नंबर का है ये, 2024 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य यानी कि हसदेव का जो जंगल है के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। अभी ये चीज़ ये नोट करिएगा, जो हसदेव अरण्य मतलब जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य, तो हसदेव जो जंगल है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी के बचाने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया था उसके लिए इनको ये गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में वार मेमोरियल ओपेरा में आयोजित किया गया।
वर्ष 2024 में पर्यावरण की रक्षा हेतु निरंतर और महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए यह पुरस्कार 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन नोबेल किसको कहा जाता है, तो इसी पुरस्कार को कहा जाता है, यानी कि गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार विश्व के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, यूरोप द्वीप एवं द्वीपीय राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के पर्यावरण नायकों को सम्मानित करता है। विजेताओं को पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में किया गया था। 1989 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की। पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह अप्रैल 1990 में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे जो 6 लोगों को दिया गया है उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो 35वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता क्षेत्र, विजेता देश और वर्ग। एशिया में आलोक शुक्ला भारत से संबंधित हैं और ये वन के लिए, वन बचाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। यूरोप के टेरेसा विंसेंट को मिला है जो कि स्पेन के हैं। महासागर और तट सुरक्षा के लिए इनको दिया गया है। उत्तरी अमेरिका से एड्रिया बिडोरे हैं जो कि यूएसए की हैं और जलवायु एवं ऊर्जा के लिए इन्होंने कार्य के लिए इनको दिया गया है। और अफ्रीका महाद्वीप के लिए नानहले मबुथुमा और सेनेगुगु जुकुलू दक्षिण अफ्रीका के हैं। महासागर और तट सुरक्षा के लिए इनको दिया गया है। दक्षिण और मध्य अमेरिका के मर्सेले गोम्स हैं जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं और खाद्य एवं कृषि सुरक्षा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र जो कि मुर्रा व मारूची जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको जलवायु एवं ऊर्जा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भारत के हैं उनको याद करना। एशिया के आलोक शुक्ला भारत वन, और टोटल ये याद रखिएगा कि 6 लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट जो पुरस्कार है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड। 2 मई 2024 को असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार असमिया में स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, ये एक जो है पक्षी है और उसके आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण के प्रयासों के लिए दिया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा संरक्षण प्रयासों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। कब? तो 2022 में। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार विजेता जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय समर्थक के रूप में बड़े पैमाने की परियोजनाओं का नेतृत्व करते हैं और नए व्हिटली पुरस्कार विजेताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो व्हिटली अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये जैव विविधता में कार्य करने वालों के लिए दिया जाता है। ये याद रखिएगा। ये जो है ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क जो है यह एक पक्षी है और जिसको आईएएस का एग्ज़ाम देना हो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका फिर IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है ये सब भी देखना होगा। नेक्स्ट जो अवार्ड है यह है पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। 7 मई 2024 को पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड समारोह प्रतिष्ठित मुकेश परेल ऑडिटोरियम जुहू मुंबई में आयोजित किया गया था। पवन सिंधी को यह अवार्ड समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान और मानवता की सेवा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। संत साईं साधराम जी एवं डॉक्टर गुरुमुख जगमानी के नेतृत्व में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 जीवंत सिंधी विरासत और विश्व भर में सिंधियों के उल्लेखनीय योगदान का एक प्रतीक है। नेक्स्ट जो अवार्ड है यह है जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं को 2024 में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार के मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका यानी कि मीना क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। तिरुवनंतपुरम केरल के मूल निवासी जीना जस्टिस संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में शारजाह के आवर ओन
इंग्लिश हाई स्कूल गर्ल्स में शिक्षिका हैं। वे 2005 से यूएई में काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत की मीना मिश्रा और दक्षिण एशिया क्षेत्र से मीना मिश्रा को दक्षिण एशिया क्षेत्र से इस पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। वे मुंबई महाराष्ट्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में काम करती हैं। कैम्ब्रिज में 9 क्षेत्रीय विजेताओं की घोषणा की है और उनमें से एक को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 के समग्र विजेता के रूप में चुना गया है, जिसकी घोषणा 29 मई 2024 को की जाएगी। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह है HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को PSU समर्पण पुरस्कार। तो मई 2024 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह इलॉज मीडिया की एक पहल गव कनेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कनेक्ट द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार शिपयार्ड के परिवर्तन को आगे बढ़ाने एवं उद्योग के भीतर अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करने में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD यानी कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में मान्यता देता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को CMD को अन्य CPU की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। आरती को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। 22 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 18 वर्षीय ई-रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार यानी कि अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें सरकार की पिंक रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया है। पिंक ई रिक्शा पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुरस्कार समारोह इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंघम पैलेस में आयोजित किया गया था। आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा की चालक हैं। बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है यह है रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप। 11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड के खराब स्वास्थ्य के कारण साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और सचिव के श्रीनिवास राव ने उनके मसूरी स्थित घर पर उन्हें पट्टिका सौंपी। रस्किन बॉन्ड ने कई अन्य कार्यों के अलावा 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध, उपन्यास तथा बच्चों के लिए 30 से अधिक किताबें लिखी हैं। वे 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2012 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण सहित अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्राप्त किया है। भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना मार्च 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह संस्कृत मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। और किसके अंतर्गत है? तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट जो पुरस्कार है यह 108वां पुलित्जर पुरस्कार 2024। 6 मई 2024 को पुलित्जर बोर्ड के पत्रकारिता, पुस्तकें, नाटक और संगीत तथा विशेष उद्धरण जैसी श्रेणी के तहत 108 पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई। प्रोपब्लिका ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी के अंतर्गत पत्रकारिता में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर ने खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी के तहत 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। वाशिंगटन पोस्ट के डेविड ई हाफमैन ने संपादकीय लेखन श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा ग्रेग टेट गाजा में युद्ध के कवर को करने वाले पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को विशेष प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया है। पुलित्जर की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है और यह पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी अमेरिका पत्रकार और समाचार
पत्र प्रकाशक जोसेफ प्रित्जेट ने की थी। कब की थी? तो पहला जो पुरस्कार हुआ दिया गया था वह 1917 में प्रदान किया गया था। सार्वजनिक सेवा विजेता को स्वर्ण पदक मिलता है, अन्य सभी विजेताओं को $15,000 मिलते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्य भारतीय अमेरिकी पत्रकार गोविंद बिहारी लाल 1937 में पत्रकारिता के लिए प्लित्जेर पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट जो पुरस्कार है यह है यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो पुरस्कार 2024। 2 मई 2024 को गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार यानी कि 2024 यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेताओं के रूप में घोषित किया गया है। पुरस्कार समारोह सैंटियागो चिली में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो पुरस्कार कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने वाले पत्रकारों के साहस को श्रद्धांजलि देता है। साथ ही गजा संघर्ष के बीच अक्टूबर 2023 से 26 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की जान चली गई है, जिसके बाद यूनेस्को ने दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया पेशेवरों की एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी की सिफारिश के बाद दिया जाता है। वर्ष 1997 में स्थापित गिल्लेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पत्रकारों को दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है। तो 1997 में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया देना। इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गिल्लेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जिनकी 17 दिसंबर 1986 को बगोटा कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है चर्चित स्थल। जो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं जो मई मंथ में न्यूज में थे तो उनको देखेंगे। न्यू कैलेडोनिया, तो मई 2024 में फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा की। यह एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसकी सीमाएं ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और वनुआतु से लगती हैं। इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पनिये है, जो माउंट पनिये रेंज पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट जो करंट है वह है अदन की खाड़ी, जो मतलब स्थल न्यूज में है। तो अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के बार बार हमले से सोमालियाई समुद्री डकैती के बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अदन की खाड़ी एक गहरे पानी का बेसिन है। यह लाल सागर और अरब सागर के मध्य एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। यमनी बंदरगाह का नाम अदन बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। यह अरब और हार्न ऑफ अफ्रीका के तटों के बीच अवस्थित है। इस खाड़ी की प्रमुख विशेषता सेबा रिज नामक उभार या फिर कटक है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास, जो इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास न्यूज में है। तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके किसके बीच में है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। 13 से 26 मई 2024 के मध्य मेघालय के उमरोई में। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में हुआ है, तो इस स्थान को जरूर याद रखिएगा। भारत के मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां, दूसरा चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन 7वां संस्करण है, आयोजित किया गया। युद्धाभ्यास शक्ति एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और फ्रांस द्वारा बारी बारी आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये मेघालय के उमरोई में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में है, 7वां संस्करण है और ये द्विवार्षिक है, ना कि प्रतिवर्ष नहीं होता है, हर दूसरे वर्ष ये होता है और बारी बारी से भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त अभ्यास में अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी कि पहाड़ी एवं अर्धशहरी क्षेत्र में कोई भी अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसमें दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो मिलकर प्रैक्टिस करेंगी कि उसको कैसे पीछे किया जाए या उसका इलाज कैसे किया जाए, उन लोग आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है शक्ति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य में विविध क्षेत्र संचालनों के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट जो अभ्यास है साइबर सुरक्षा 2024, अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 22 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने, अब याद रखिएगा जो अभी प्रेजेंट में हमारे CDS हैं वो हैं अनिल चौहान,
अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 यानी कि एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया। यह व्यापक साइबर रक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से 24 मई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और अधिक विकसित करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का लक्ष्य प्रतिभागियों को उनके साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर सशक्त बनाना। यह अभ्यास विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण बढ़ाने पर केंद्रित था। यह अभ्यास साइबर रक्षा ढांचे की योजना और तैयारी में संयुक्त कौशल और तालमेल को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट जो अभ्यास है यह है गगन स्ट्राइक सेकंड। मई 2024 में भारतीय थल सेना की खड़ग कोर ने भारतीय वायुसेना के साथ पंजाब में कई स्थानों पर 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 सफलतापूर्वक आयोजित किया। यानी कि ये जो अभ्यास है ये भारत में ही है। और भारत क्या ही ये अभ्यास है किसके बीच में है, तो भारतीय थल सेना के बीच में है और साथ ही भारतीय वायुसेना के बीच में। कहाँ किया गया, तो पंजाब में कई स्थानों पर 3 दिन तक ये अभ्यास जो है किया गया है। यह अभ्यास मशीनीकृत संचालन के समर्थन में प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के नियोजन को मान्य करने के लिए आयोजित किया गया था। गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास में अपाचे और LHWSI हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन और भारतीय सेना के विशेष बल शामिल थे। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टरों द्वारा लाइव फायरिंग सहित स्ट्राइक कोर द्वारा जमीनी हमले के समर्थन में बल गुणकों को मान्य करना है। यह अभ्यास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जमीनी और हवाई संपत्तियों के निर्बाध एकीकरण को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट जो है अब चर्चित पुस्तकें, जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें न्यूज में हैं उनको हम देखेंगे। पुस्तक है, दूसरी तरफ यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे व्हाट आई द रीडर नॉट थिंक अबाउट, इसके लेखक कौन है, जेंते पोस्टहुमा। नेवर नेवर लैंड, इसके लेखक हैं नमिता गोखले। नॉट अ रिवर, इसके लेखक हैं सेल्वा अल्माडा। मुगलकालीन भारत में संगीत और संगीतकार कैथरीन बटलर स्कोफील्ड। कैरोस, तो कैरोस के लेखक हैं जेनी एर्पेनबेक। कैरोस के लेखक होंगे जेनी एर्पेनबेक। नेक्स्ट हैं द डिटेल्स के लेखक हैं इया जेनबर्ग। ये कैरोस को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि कैरोस इम्पॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो इसलिए कैरोस इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वह है मारिया जस्ट मारिया, संध्या मैरी का है। अ गेम ऑफ फायर, तो ये है नानक सिंह का। और दूसरा है एट होम इन इंडिया, कर्तुलैन हैदर का है। मेटर 2 to 10, ये है हुआंग सोक योंग का। नेक्स्ट है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ का है। द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन का है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द विनर माइंडसेट जो है ये इंपॉर्टेंट है। और जो कैरोस हमने बताया जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो वो ये दोनों पुस्तकों को आप लोग जरूर याद करिएगा क्योंकि इन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन का है। और ये है इकोज ऑफ एनलाइटमेंट, IGNCAG जर्नी इनटू बौद्धिज्म, मयंक शेखर का है। तो नेक्स्ट जो अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह है मई 2024 के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची। इसको देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट न्यूज में है। तो पहला जो 1 मई को मनाया जाता है वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इसकी कोई थीम नहीं थी। 2 मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस, इसकी भी कोई थीम नहीं है। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसी दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी होता है। इसका जो थीम था यह था अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट जो 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी यह थी जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। नेक्स्ट जो दिवस है 8 मई को ही मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसकी जो थीम थी ये है मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है। किसकी थीम थी, तो 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम थी। 10 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस। इसकी जो थीम थी यह थी
जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। नेक्स्ट है 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये। तो इसकी जो थीम थी सतत भविष्य, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो यहाँ पे जो थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। नेक्स्ट जो डे है 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार एवं जलवायु परिवर्तन, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है 16 मई। 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, हमारे जीवन में प्रकाश, इसका थीम था। 17 मई को मनाया गया आपका विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, तो इसका जो थीम था सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। और 17 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। और 18 मई को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका जो थीम था यह है सुरक्षित क्षितिज, समुद्री सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महिलाएं। नेक्स्ट जो 20 मई को दिवस मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, इसकी कोई थीम नहीं। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, योजना का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, योजना का हिस्सा बने, इम्पॉर्टेंट है।